नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर वधू भाग 2 के अंतर्गत हम जानेंगे लड़का लड़की सही जीवन साथी कैसे चुनें। आज के इस वीडियो में जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अपने जीवन साथी को अपने स्वयं देखना पसंद ज़्यादातर करते हैं। अब वो पहले का ज़माना तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो पहले तो ऐसा होता था कि हमारे माता पिता जो हमारे लिए वर ढूंढते थे वो वर हमें स्वीकार होता था। परंतु आज ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे बदलती पीढ़ी का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें अपना जीवन तय करने का पूरा अधिकार है। और इस बात का अधिकार हमारा संविधान भी हमें देता है। तो आज हम इसी प्रक्रिया को स्वर ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे बच्चे लोग हैं और वो बच्चे लोग सोचते हैं कि हम स्वयं अपने जीवन साथी का चुनाव करना पसंद करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो सभी बच्चों के लिए यह विशेष जानकारी प्राप्त होगी कि जिससे वो अपने जीवन साथी का सही चुनाव कर सकते हैं। बस हमें अपनी स्वर का ध्यान देना चाहिए बस। तो जब हमारे घर में कोई रिश्ता आता है, लड़की का हो या लड़के का, रिश्ता यहाँ किसी का भी हो सकता है। अगर लड़की का हुआ तो लड़की भी लड़के को देखने जाती है। तो जब हमारे बच्चे अपने जीवन साथी का सही चुनाव करने के लिए जाने की तैयारी कर रही हैं, तो हमारी बच्चियों को ये याद होना चाहिए। पहले तो मैं यूँ कहूँगा कि हम सबको अपने दोनों स्वरों का पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दाहिना स्वर है हमारा, ये हमारा सूर स्वर है, और ये जो हमारा बाहिना स्वर है, बायां स्वर, ये हमारा चंद्र स्वर है। ऐसा हमको परफेक्ट रूप से पहचान होनी चाहिए। हमारे बच्चे लोग इसके बारे में परफेक्ट रूप से पहचान नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसके लिए एक क्रिया ज़रूर बताऊंगा आपको कि आप उस समय जब आप कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित हों, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि मेरी जो प्राणवायु ऊर्जा है वो किस रूप में अभी चल रही है, सूर स्वर में या फिर चंद्र स्वर में। तो सूर स्वर होता है तेजस्वी, गर्म, और चंद्र स्वर होता है शांति, ठंडा। ऐसा हमको पक्का परफेक्ट मानना ही चाहिए, ऐसा है भी। और तो जब हमारी बच्चियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए तैयार हो रही हैं, तो उन्हें ये ध्यान देना है कि उस समय आपका चंद्र स्वर होना ज़रूरी है। जब वो जीवन साथी आपसे मिलने के लिए आया हुआ है और आप भी उस जीवन साथी का सही चुनाव करने के लिए जाने वाली हैं, तो आपको इतना ध्यान देना है कि आपका उस समय चंद्र स्वर होना चाहिए। क्योंकि चंद्र स्वर जब होता है हमारा, तो ये शुभ काम करने के लिए, जीवन के कोई भी काम आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें लंबे समय तक शांति मिलने के लिए हमारा चंद्र स्वर होना ज़रूरी है। उस समय हमारा अगर चंद्र स्वर चलता है तो हमें अपने जीवन साथी चुनने के लिए जाना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम है। हो सकता है कि उस समय आपका चंद्र स्वर ना हो और सूर स्वर चलता हो, तो आप उसे पलट सकते हैं। पलटने की विधि है कि आपका जब दाहिना स्वर चलता है तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट जाएं
अगर फिर भी नहीं बदलता है तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं, आप शहद खा सकते हैं, मीठी चीज़ को खा सकते हैं। ऐसा करने से आपका चंद्र स्वर थोड़ा बदलाव की प्रक्रिया में आ जाता है। या आप वेट भी कर सकते हैं। यदि वो चंद्र स्वर चलता है और अब आप वहाँ पहुँचते हैं मिलने के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो जो आपका जीवन साथी आया हुआ है, तो वो आपको जो शब्द बोलेगा वो शब्द से पहचान करना है। थोड़ा जटिल है ये समस्या पहचानना, क्योंकि हम लोग इतना ध्यान देना ही बंद कर दिया है जीवन के ऊपर। वहाँ शब्द, तो जो भी उस बच्चे के मुंह से शब्द जो निकलते हैं, उन शब्दों को पहचानना है कि जैसा वो व्यक्ति ने बोला है, कुछ भी शब्द, उस शब्द में 2 शब्द हैं या 3 शब्द हैं या 4 शब्द हैं। शब्द का मतलब है, मैं अक्षर की बात कर रहा हूँ। 2 शब्द का अक्षर है, 2 अक्षरों का शब्द है, या 3 अक्षरों का शब्द है, या 4 अक्षरों का शब्द है, या 5 अक्षरों का शब्द है। वहाँ पर आपको अगर 2 का बोला गया जो शब्द है तो वो सम स्वर में है। वहाँ आप जीवन साथी को चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये चंद्र स्वर का प्रभाव है सामने वाले व्यक्ति का भी। अगर 3 अक्षर में अगर शब्द है तो वहाँ आप विषम स्वर मानेंगे, ये विषम स्वर है, यानी सूर स्वर का प्रभाव है। तो सूर स्वर में आप इसकी मंजूरी ना दें, उसके लिए इंतज़ार करें। हाँ नहीं बोलना है कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। इंतज़ार करें जब तक सम स्वर ना आए। अगर इस प्रक्रिया में पहचानने में असफल हो रहे हैं, एक क्रिया करने में आपका ध्यान इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उस लड़के के लिए, अपने जीवन साथी के लिए यूँ कहें कि अभी तो नहीं, मैं इसके लिए बाद में बात करेंगे। तो आप वो मिलने का पॉइंट जो है वो आप देखिए कि जब भी आप मिलने के लिए जाएं या वो लड़का आपसे मिलने के लिए आए, तो जब भी वो आता है और वो आपके समक्ष पूर्ण स्वर की ओर खड़ा होता है, जैसे उस समय आपका चंद्र स्वर है और वो व्यक्ति आपको चंद्र स्वर में ही आकर के बात करता है, यानी वो व्यक्ति भी आपका ये जो नाक है यहाँ से इधर का भाग जो है हमारा, ये चंद्र स्वर का है, तो इधर आकर के इस पोजीशन पे वो बच्चा खड़ा होकर के बात करता है, तो वो आपका जो जीवन साथी है वो परफेक्ट रूप में जीवन साथी है। वो एकदम शुद्ध है, आपकी इज्जत करेगा, आपके लिए बहुत मेहनत करेगा और आपको सदा खुश रखने में ज़्यादा विश्वास रखेगा। अगर वो बच्चा जीवन साथी बनाने जिसको जा रहे हैं, तो वो बच्चा अगर इस भाग पे ना आकर के इस भाग पे जाता है, यानी दाहिने स्वर की ओर जाता है और आपका चंद्र स्वर चलता है उस समय, तो वो आपके साथ में बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसे कि एक पति को करना चाहिए। नाम की पति पत्नी होंगे पर व्यवहारिक क्रियाओं में पति पत्नी बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ हमें कुछ रुक जाना है। अगर विपरीत दिशा आती है तो रुक जाना है। ऐसी पोजीशन में हो सकता है कि आप कुछ भूल रहे हों जल्दबाजी में, तो यहाँ आपको वो व्यक्ति से, यानी जो जीवन साथी है, उसे 3 बार मिलना है अपने जीवन में, क्योंकि 3 बार मिलने पर अगर वो व्यक्ति विपरीत ही आ रहा है, वो रॉन्ग दिशा में ही आता है, जैसे दूसरी बार मिलने पर आपका सूर स्वर चलता है और वो व्यक्ति एक चंद्र स्वर की ओर खड़ा होकर के बात करता है, तो ये भी गलत हुआ। तो इन सबको आपको पहचान करना है। अगर वो व्यक्ति बार बार विपरीत दिशा में जा रहा है तो उस व्यक्ति को चाहे जितना पैसा वाला हो, हे मेरी बहनों, मैं आप सभी से एकदम सत्यपूर्वक कथन कर रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि अगर आपने
इस परीक्षण में सही ध्यान दिया, फिर वो व्यक्ति, जो बच्चा आपके जीवन साथी चुनाव करने के लिए आ रहा है, उस बच्चे पर कितना भी पैसा हो, चाहे उसके पास कितनी भी गाड़ी हो, चाहे वो कितना भी पैसे में डूबा हो, परंतु उससे शादी करने से इनकार कर देना, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो व्यक्ति आपकी इज्जत एक रत्ती की नहीं करेगा और यहाँ रिश्ता टूट जाएगा, आपको दर बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा 3 बार परीक्षण करना है अपने जीवन में। अगर एक बार गलत आता है तो तसल्ली रखिए, हो सकता है कि परमात्मा ने एक बार गलत किया हो, गलत दिशा दी हो, दूसरी बार दी हो, परंतु तीसरी बार भी देते हैं तो परमात्मा भी नहीं चाहते हैं कि ये जीवन साथी बनने लायक है। इसलिए ऐसे चुनाव को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। जितनी भी हैं हमारी बच्चियां हैं, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं फिर से एक बार कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें। 3 बार परीक्षण करने पर भी वो जीवन साथी जिसे आप चुनना चाहते हैं, अगर वो जीवन साथी आपको 3 बार विपरीत दिशा में जा रहा है तो उस जीवन साथी को त्याग देने में भलाई है। अगर दूसरी बार में आता है तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। तीसरी बार में भी अगर सही रास्ते पर आता है, पूर्ण अंक की ओर, तब भी ज्ञानी लोग तो यही कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को भी खारिज कर देना चाहिए। लेकिन तीसरी बार करने पर ये हो सकता है कि आपको कुछ सालों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद वो व्यक्ति आपको स्वीकार करना चालू कर देगा। शुरुआती दिनों में थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन 2-3 साल बाद वो स्वीकार करना चालू कर देगा, या 2 बच्चे होने के बाद वो स्वीकार करना चालू कर देगा। ऐसा बनता है, ये रिश्ता चल जाता है, पर ये थोड़ा परेशानी से चलता है। तो आपको ये ऐसा रिश्ता का ध्यान देना चाहिए। तो मैं सभी से अंत में यही कहूँगा कि आप लोग अपने स्वर्ग ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं। ये परमात्मा ने हमें इस शरीर, यानी ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारी प्रकृति है, इसमें सब कुछ दी है, पहले से मौजूद किया है, पर हम लोग कुछ उसको भूल करके अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है, प्रकृति के भी खिलाफ है और हमारे शरीर के भी खिलाफ है। तो चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ऐसी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी का। सौर्य योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।